अगर समाज में आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको लोग जरा सा भी भाव नहीं देंगे, और इतना ही नहीं, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं हैं। कम बोले, ज्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहे, तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हों तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियां सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध न रहे। क्या आप किसी के लिए कभी भी उपलब्ध रहते हैं? जब भी उस इंसान की जरूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज ज्यादा उपलब्ध होती है उसका दाम कम होता है, और जो चीज जरूरत से कम होती है तो उस चीज का दाम ज्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध न रहे। आप जितना ज्यादा जरूरत से कम उपलब्ध रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू करेंगे। किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है, जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचें। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती है। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं, बुरी बातें देखनी पड़ती है और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण है और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीजों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है। ज्यादा मत सोचो। चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। अपना समय बर्बाद न करें। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं।
आप दूसरे का इंतजार करके, बिना मतलब के बातें करके, साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचे कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद है, जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब, बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसी ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। किताबों से सीखें। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें। इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छिपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने से ब्रेन को सीक्वेंस में सोचने में मदद मिलती है और इस प्रकार दिमाग के अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। प्रतिक्रिया न करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए, कभी कभी रिएक्ट न करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ तुम घबरा रहे हो। क्या कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप जरा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भावनाओं पर काबू करना। जाने यह कैसे संभव है। असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। अपनी तारीफ खुद न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करता है, उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती न करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए, तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई।
जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। अपने वचन को पूरा करें। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़े तभी हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले ही सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई वादा करें तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे। आप कभी भी अपने वादे को अधूरा न छोड़े। वादा अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है। ना कहना सीखें। कभी कभी अच्छा होता है, अच्छा नहीं होना। मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी कभी अच्छा आता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेप लेने जा रहा है और आपको पता है कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप सहस करके ना नहीं कहे और उसी वही काम करने दे, तो ये गलत होगा। जल्दबाजी में उत्तर न दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो जब आप खुश हों, तब निर्णय न लें जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोच कर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करे। काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है। हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। सफल इंसान बने। आखिरी पर बहुत ही जरूरी है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़े। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, उस दिन आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम के माध्यम से सेहत सुधारें। नए कौशल सीखने से आपके स्वायत्त शक्ति में सुधार होता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरों की सेवा करने से आपका सम्मान और वैल्यू बढ़ता है। अन्य लोगों के भावनाओं को समझने और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। नए अनुभवों का सामना करना और नए स्थानों पर जाना आपके अनुभवों को बढ़ाता है। आपको खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को साबित करें और अपने सामर्थ्य को पहचानें। नए ज्ञान और विद्या का अध्ययन करना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। सकारात्मक संबंध बनाना और लोगों के साथ सहयोग करना आपकी सामर्थ्य को दिखाएगा। समय का सदुपयोग करें, समय का उचित उपयोग करें और विभिन्न कार्यों में निवेश करें। ध्यान और मनन के लिए समय निकालें, जो आपके सोचने के तरीकों को सुधारेगा। अपने भाषा और वार्तालाप के तरीके को सकारात्मक बनाएं। अपने गुणों और कमजोरियों को स्वीकारें और स्वयं को सुधारें। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ समर्थन का प्रदर्शन करें। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, जिसमें आपके सकारात्मक और नकारात्मक गुण शामिल हों। अपने सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना और नकारात्मक पहलुओं पर काम करना आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। अपने लक्ष्यों को साबित करने के लिए मेहनत करें और संघर्ष करें। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं, तो आपकी वैल्यू में सुधार होता है।
कौशल सीखने से आपका ज्ञान और नौकरी में समर्थता बढ़ती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आपकी वैल्यू और उत्साह में सुधार होगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और संदेहवादी या नकारात्मक सोच से बचें। समय को समझें और उसे उचित तरीके से प्रबंधित करें। व्यर्थ और बेकार कामों में समय न बर्बाद करें। सीखते रहें और नए लक्ष्य बनाते रहें। निरंतर उन्नति करने से आपकी वैल्यू और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार होगा। आपको अपने सफलता का प्रोत्साहन देना होगा। खुद की मेहनत, कठिनाइयों का सामना करने और सफलता के लिए अपने आप को प्रशंसा करें। दूसरों की भावनाओं को समझें और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें।